अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच शेप शोन बिलो। अब इस वर्कशीट में भी हमारे पास प्रीवियस वाला टॉपिक ही यूज़ हो रहा है, एरिया और पेरीमीटर का। सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने फाइंड आउट करना है, यानी हर जो स्क्वायर है उसका एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। काउंट करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6 और ये हाफ है, यानी इसका एरिया क्या आएगा 6 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया, तो इसलिए मैं इस एरिया में ही राइट कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट है फिगर्स बी 1 और 2 और ये हाफ मिलके कंप्लीट फिगर हो गई, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। 3 स्क्वायर्स और ये हाफ, तो ये आएगा 3 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एलिमेंट सी, एक ये स्क्वायर है और हाफ ये और हाफ ये, कंप्लीट हो गया, यानी 2 3 हाफ ये और हाफ ये अगर मिले तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1 2 3 और ये 4, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द फॉलोइंग शेप्स ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर। सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर पे हमने इन शेप्स को ड्रा करना है। अ रेक्टेंगल विद एन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस नोटबुक पे हमने ये ड्रा करनी है फिगर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल है, यानी 4 इस साइड से हम लेंगे और 4 ये, और ये 2 इस साइड से आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये मैंने ये हॉरिजॉन्टली ड्रा किया, तो आप वर्टिकली भी इसको ड्रा कर सकते हैं, यानी आप इस शेप में ही आप इसको ड्रा कर सकते हैं। यानी टोटल 8 स्क्वायर आपने यूज़ करने हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेम सेम है, आप किसी भी तरह इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन शेप रेक्टेंगल होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है एनी शेप विद एन एरिया ऑफ 10 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसमें टोटल जो स्क्वायर है वो 10 हो और एक हाफ हो। अगर मैं इस तरह इसको ड्रा करूँ तो ये मेरे पास 9 आ गए, यहाँ तक ये 10 हो गए, फिर इसका हाफ ले लेंगे ये और ये, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हाफ, यानी 10 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप किसी भी तरह की रेंडमली कोई भी फिगर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर आना चाहिए, यानी स्क्वायर है तो इट्स मीन 4 ही इस साइड से आएंगे स्क्वायर और 4 ही इस साइड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। आ रेक्टेंगल विद एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल ड्रा करनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं और इस साइड पे हम 5 5 3 ज़ार 15 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इस तरह ये रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी। आप चाहे तो आप इसको वर्टिकली भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा करके आपको दिखाई थी, कि वो आपकी अपनी चॉइस, आप जैसे भी ड्रा करना चाहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। टेबल गिवन है, इसको हमने कंप्लीट करना है। रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ार 10, मल्टीप्लाई अगर करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ दोनों को ऐड करें, 5 + 2 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर में सेंटीमीटर आता है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर में आता है, जब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करें 26 सेंटीमीटर। 26 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करें, यानी यहाँ पे 2 से 2 6 ज़ार 12, 2 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 और 1 5, तो ये आएगा 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एलिमेंट थर्ड, 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड करें अगर 21 + 3 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 48 और ये सेंटीमीटर, यानी ये पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। हर शेप का हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। आप चाहे तो इसको बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो नोटबुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी
नोटबुक पे हम कम्प्लीटली इसको राइट करके सॉल्व करेंगे और बुक पे करेंगे तो डायरेक्टली आएगा। अब अगर डायरेक्टली इसका एरिया यहाँ पे हम राइट करें 3 5 ज़ार 15 5 1 कैरी 3 7 ज़ार 21 प्लस 1 22 और ये पॉइंट यहाँ पे प्लेस हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब पेरीमीटर हम बाय राइट कर देते हैं, यानी इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 7 + 3 10 और ये 0.5 एज इट इज़ 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आएगा 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 21, यानी ये एरिया और ये पेरीमीटर, यानी 10 और 10 20 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा 1 तो 25 मीटर। इसी तरह इसका एरिया फाइंड आउट करें 6 5 ज़ार 30 0 ये पॉइंट आ जाएगा 6 2 ज़ार 12 + 3 15 यानी 15.0 तो ये सिंपली हम राइट कर सकते हैं 15 मीटर स्क्वायर। ये आ क्या आया, इसका एरिया आया, यानी एरिया को मैंने एरिया में ही राइट किया, पेरीमीटर बाय राइट कर रही हूँ। 8 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 2 ज़ार 16 और 0.5 + 0.5 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट सेम उसी तरह 4 5 ज़ार 20 0 पॉइंट आ जाएगा 4 6 ज़ार 24 + 2 26 और ये मीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया आ गया। पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 21 मीटर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम्स इफ़ द एरिया ऑफ अ कारपेट इज़ 32 मीटर स्क्वायर। अब कारपेट का एरिया गिवन है एंड इट्स ब्रेथ इज़ 4 मीटर, उसकी चौड़ाई भी गिवन है, व्हाट इज़ द लेंथ। अब हमने यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, एरिया ऑफ कारपेट विच इज़ इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट राइट करेंगे ब्रेथ ऑफ कारपेट विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर। अब एरिया जो होता है यानी रेक्टेंगल का वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ये तो हमारे पास ब्रेथ आ रही थी, यहाँ पे एरिया अगर पुट करें तो ये आएगा 32 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एल। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो भी राइट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट विच इज़ इक्वल टू एल और ये हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ क्या है 4 मीटर। अब 4 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, ये मीटर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यानी 2 थे ये 1 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ार 4 8 ज़ार तो ये आएगा 8 मीटर विच इज़ इक्वल टू एल और सिंपल राइट कर देंगे एल इज़ इक्वल टू 8 मीटर। और यही हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 8 मीटर को 4 मीटर से मल्टीप्लाई करें 8 4 ज़ार 32 और ये आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, यानी हमारा राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2, अ बिल्डर हैज़ इनफ ब्रिक्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल विद द पेरीमीटर ऑफ 96 मीटर। एक बिल्डर है यानी बिल्डिंग्स बनाने वाला शख्स तमीर करना चाह रहा है, ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को, एक कंपाउंड वाल यानी एक दीवार है उसको बनाना चाह रहा है, उसका पेरीमीटर क्या आ रहा है 96 यानी उसकी बाउंड्री आ रही है। इफ़ वन साइड ऑफ द वॉल इज़ 30 मीटर व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द अदर साइड। अब कह रहे हैं पेरीमीटर के लिहाज से आपने फाइंड आउट करना है। अगर उसकी साइड गिवन है आप इसको लेट सपोज ये करें है रेक्टेंगुलर, एक लेंथ कर ले एक ब्रेथ कर ले, यानी विड्थ को हम क्या कहते हैं ब्रेथ यानी कि चौड़ाई और ये क्या लेंथ है। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे राइट करेंगे पेरीमीटर ऑफ वॉल विच इज़ इक्वल टू 96 मीटर, इट्स लेंथ यानी इसकी लेंथ कितनी है एल विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर, इट्स ब्रेथ बी विच इज़ इक्वल टू अननोन, यानी कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर का फार्मूला जो रेक्टेंगल के लिए होता है वो राइट करेंगे, पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर क्या आ रहा है 96 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2, लेंथ हमारे पास 30 मीटर है, ब्रेथ हमने फाइंड आउट करना है तो बी एज इट इज़ आएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड एंड 30 मीटर प्लस ब्रेथ। अब यहाँ 2 से अगर कटिंग करें 2 1 ज़ार 2 4 ज़ार 8 1 कैरी 2 8 ज़ार 16 तो क्या आएगा 40
8 मीटर। अब 30 मीटर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी इधर इसका साइन प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू बी। 48 में से 30 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 18 मीटर विच इज़ इक्वल टू बी, यानी ब्रेथ इज़ इक्वल टू है 18 मीटर के। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारी वर्कशीट 14 भी कंप्लीट हो चुकी है।